जिले में पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों एवं गांजा तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वासने के निर्देश पर लगातार हॉटस्पॉट की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में बोराई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आयशर ट्रक में जिसमें अवैध रूप से गांजा तस्करी की जा रही थी, उसे अपने कब्जे में लिया। मौके पर 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास मादक पदार्थ निकली जिसकी कीमत लगभग 44 लाख रुपए बताई गई। मिली जानकारी के अनुसार बोराई चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर जांच कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच ओडिशा की तरफ से आ रही ट्रक पर संदेह होने से रोक कर जांच की गई, जिसमें 2 आरोपी अशोक शर्मा राजस्थान और जीवन लाल गुज्जर राजस्थान निवासी अवैध रूप से गांजा तस्करी करते पकड़े गए। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बोरई थाना क्षेत्र में जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर थाना है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे एक राजस्थान गाड़ी को चेकिंग के दौरान, राजस्थान पासिंग गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें लगभग 221 किलो गांजा प्राप्त हुआ, जिसे 20 नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें उसकी जो कुल कीमत है गांजे की, वो टोटल 44,26,000 कीमत का है। साथ ही साथ जो ट्रक को भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत जो है लगभग 25 लाख की है। टोटल 69,26,260 रुपये कीमती मसरूका को जब्त किया गया है। और आरोपी जो है ये अशोक शर्मा और जीवन गुर्जर, ये दोनों राजस्थान भिलवाड़ा से संबंधित हैं, जो उड़ीसा से गांजा ले जाकर राजस्थान की तरफ जा रहे थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाकर विवेचना की जा रही है। आज भाजपा महिला मोर्चा ने स्थानीय गांधी मैदान में पश्चिम बंगाल में संदेश खाली नामक स्थान पर महिलाओं पर हो रहे यौन शोषण, अत्याचार एवं आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संरक्षण देने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा भाजयुमो द्वारा संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन एवं धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में लगातार हिंदुओं का शोषण करने वालों को पनाह दी जा रही है। वही महिलाओं की स्थिति असहनीय हो चुकी है। यदि जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा और पुलिस के बीच छोटी सी खींचतान की स्थिति निर्मित हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत ही शर्मनाक घटना है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली नामक जो जगह है, वहाँ पर हम देख रहे हैं महीनों से हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं वो सड़कों पर आकर अपने दुखड़े रो रही है, क्योंकि वहाँ की जो ममता सरकार है अपने ममता के आंचल में ऐसे लोगों को पनाह दे रही है, ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है जो बहनों की इज्जत करना नहीं जानता, गरीबों का हक लूटकर उनके जमीन जायदाद से बेदखल कर अपने नाम करवा लिया है। बहनों के साथ बोलना नहीं चाहिए, बलात्कार हो रहा है वहाँ पर दिन दहाड़े, माँ बहनों को उठाकर ले जा रहा है शहनाज हुसैन के द्वारा। ऐसे इंसान को उन्होंने छुपा कर रखा है और कल जब ईडी के डर से उन्होंने उनका एक नाटकीय ढंग से प्रत्यार्पण किया है, उनको पकड़ाया गया है। पर इससे भारतीय जनता पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि संदेश खाली की जो बहनें हैं और जो आदिवासी समुदाय के कुछ भाई और बहनें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो पूरा देश गवाही है। यह संदेश खाली का जो संदेश है ये पूरे भारत वर्ष में आग की तरह फैली हुई है। और इसी को लेकर आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया है उस असहनशील जो ममता सरकार है उसका, ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि आप कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार करोगे, गरीब के साथ अत्याचार करोगे या आदिवासी भाई बहनों को छेड़ोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और यह मोदी की सरकार है, आप जिस भी बिल में घुसे रहोगे वहां से आपको निकाल कर आपको उचित सजा दी जाएगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। ऐसे इंसान को इस देश में, इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, आप आज से
कुछ दशकों पहले देखते थे तो हाई क्राइम एक्सट्रीमिज्म का एक दौर कश्मीर में होता था। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा कश्मीर और दूसरा केरल बनकर उभर रहा है। जिस तरीके की घटना संदेश खाली में शेख शाहजहां द्वारा ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रही है वो बहुत निंदनीय है और पश्चिम बंगाल भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। जब महिलाओं के साथ ऐसा होता है और कोई महिला वहां पर अपनी शिकायत करने जाती है तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा उनको अपने कार्यालय में बुलाकर उन महिलाओं के साथ मारपीट किया जाता है। क्या भारत देश में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है? क्या पश्चिम बंगाल भारत देश का हिस्सा है कि नहीं है? क्यों आप पश्चिम बंगाल को एक केरल और एक फिर से कश्मीर का दर्जा देना चाह रहे हैं? क्यों आप भारत के उस अभिन्न हिस्से को आतंकवाद का वो गढ़ बनाना चाह रहे हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हो, जहां महिला सुरक्षित ना हो? क्यों आप किसी एक समुदाय को के साथ टारगेट किलिंग के रूप में उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो? और जब कोई महिला वहां शिकायत करती है, जब वहां पर कोई शिकायत करने जाता है, आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करार देते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज अब मुझे नहीं लगता बची है। ममता बनर्जी को इस्तीफा तत्काल रूप से देना चाहिए। उसका विरोध करने युवा मोर्चा आज पुतला दहन कर रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत संदेश खाली नामक स्थान है, वहाँ जनजाति महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज हम पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। उन्होंने अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, उनके सरकार के द्वारा अपराधी को संरक्षण मिल रहा है, इस कारण वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।